ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होने की जो खबरें थी उसे सिरे से नकार दिया है। सुबह से ही खबरें थी कि जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मीडिया के सामने आकर जितिन प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होने की जो खबरें थी उसे हवा-हवाई बताया। Tell me, but where is it coming from? You have to give me some basis of asking the question. सर, बीजेपी से ही खबरें आ रही थी कि आप बीजेपी में शाम को आज ज्वाइन कर रहे हैं, क्या? सर अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन विकिपीडिया में दिया हुआ है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए, ये विकिपीडिया वालों से पूछिए। Sir, I can show you the clipping also. No, but Varu, I am not answerable to the clipping. Sir, just 1 second, sir. Sir, are you joining the BJP? No, why should I answer hypothetical questions? Sir, is it like hypothetical, sir? Because things are from BJP itself, sir. हालांकि सुबह से ही ये चर्चा थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 4 बजे का वक्त भी बकायदा इसके लिए सामने आ रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये वक्त हो सकता है। और एक तरीके से कहा जाए तो धौरहरा सीट ये चाहते रहे हैं और धौरहरा जो सीट है वो इन्हें कांग्रेस की तरफ से दी भी गई है, लेकिन ये भी खबरें थी इसी बीच कि इन्हें लखनऊ भेजा जा सकता है। शायद इन्हीं सब बातों से नाराज हो सकते थे और बीजेपी में शामिल हो सकते थे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और भाजपा ने हालांकि उत्तर प्रदेश की जो 28 सीटों का ऐलान किया उस लिस्ट में भी धौरहरा सीट का जिक्र नहीं है। एक बार फिर से सुन लेते हैं जब ये सवाल उनके सामने रखा गया तो क्या कहा उन्होंने। Tell me, but where is it coming from? You have to give me some basis of asking the question. सर, बीजेपी से ही खबरें आ रही थी कि आप बीजेपी में शाम को आज ज्वाइन कर रहे हैं, क्या? सर अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन विकिपीडिया में दिया हुआ है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए, ये विकिपीडिया वालों से पूछिए। Sir, I can show you the clipping also. No, but Varu, I am not answerable to the clipping. Sir, just 1 second, sir. Sir, are you joining the BJP? No, why should I answer hypothetical questions? Sir, is it like hypothetical, sir? Because things are from BJP itself, sir. रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, 2 चीजें जो अपने आप में दिखा रही हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थाम ले। पहली, भाजपा ने जो 28 सीटों का ऐलान किया उसमें धौरहरा सीट का जिक्र नहीं है, जबकि आसपास लखीमपुर, शाहजहां और इन सब सीटों का जिक्र हुआ है। और साथ ही साथ इनके चेहरे पे जिस तरीके से वो खारिज नहीं कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बात को टालते हुए वो आगे मुड़ते हुए दिख रहे हैं। रवि, जी रवि, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी रवि, सवाल इसलिए अहम क्योंकि ये कहा जा रहा था 4 बजे का वक्त है, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन चेहरे पे जो मुस्कान है वो कुछ और ही बयां कर रही है। हालांकि वो नकार रहे हैं कैमरे के सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शाम के 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर है बीजेपी में रविशंकर प्रसाद की, लेकिन जितिन प्रसाद अभी भी अपने घर पर डिफेंस कॉलोनी के घर पर अभी मौजूद हैं यहाँ पर। और उनसे कई बार हमने सवाल पूछा कि आखिर में बीजेपी वो क्या ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आज शाम तक जितिन प्रसाद जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आज ही सुबह के वक्त वो लखनऊ से यहाँ दिल्ली आए हैं सुबह के वक्त, और ये उनका घर है और यहाँ पर अभी मौजूद हैं। 3-4 सवालों के जवाब वो हालांकि वो कई बार जो है टालते हुए नजर आए वो, लेकिन पूरी तरीके से इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो बीजेपी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो बार बार ये कहते रहे हैं कि ये कहाँ से आई, खबरें कहाँ से आई कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, आपके सामने अभी मैं खड़ा हूँ। और ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पे भी अटकलों में थोड़ी सी भी अगर सच्चाई नहीं होती, दम नहीं होता, तो पूरी तरीके से वो इनकार कर देते कि इस खबर में पूरी तरीके से कहीं कोई सच्चाई नहीं है। वो आराम से बयान दे सकते थे, लेकिन वो चलते चलते ही बोले हैं कि ये खबरें कहाँ से आई। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। रवि, तो अगर जरा सी भी इस खबर में सच्चाई है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक होगा। 10 मिनट का इंतजार जरूर करना होगा। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन इस अटकल पर जो लगातार सुबह से चर्चाओं में है? देखिए, रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने इस पर बयान ज़रूर दिया है। उन्होंने इनकार किया है। उनका कहना है कि जितिन प्रसाद को अच्छी तरीके से जानते हैं,
तो इस खबर को पूरी तरीके से इनकार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में कितनी सच्चाई है, क्या बातचीत उनकी बीजेपी के साथ चल रही है, फिर कांग्रेस की तरफ से मान मनोबल भी की गई है, क्योंकि सुबह के वक्त जब वो 8 बजे अपने घर पर, दिल्ली आवास अपने घर पर पहुंचे, उसके बाद करीब 2 घंटे तक वो अपने घर से बाहर भी गए थे। किससे मुलाकात किए इस दौरान? हो सकता है कि किसी नेता से मिलने के लिए गए हों, और अब से थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले ही अपने घर पर पहुंचे, अभी अपने घर पर ही मौजूद हैं, कहीं निकले नहीं हैं। लेकिन कितनी सच्चाई है देखने वाली बात होगी, शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर में वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नहीं। और हाँ, अगर शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी, शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका।